हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 10 क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। आज 10 से आगे करने हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए दोस्तों, बिना टाइम को ख़राब करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन ये जो मैं कर रहा हूं ये आपको डाउनलोड करना है तो आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि है gurumantrarohini.com gurumantrarohini.com। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर ये 1 है। क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज फाउंड टू बी MC इज इक्वल टू 1000 माइनस में 2CX प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर X इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹9000। फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग टोटल एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो भाई टोटल एवरेज कॉस्ट फंक्शन हमने यहाँ पर निकालना है। ये 2CX नहीं है दोस्तों, मिसप्रिंट है, ये 20x है, ठीक है। चलिए भाई, मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है 1000 माइनस में 20x प्लस एक्स स्क्वायर। 1000 माइनस में 20x प्लस एक्स स्क्वायर। फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग टोटल एंड एवरेज कॉस्ट। तो भाई एवरेज कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं मार्जिनल कॉस्ट का तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो भाई इंटीग्रेशन करते हैं मार्जिनल कॉस्ट का टोटल कॉस्ट निकालने के लिए। 1000 माइनस में 20x प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस फिक्स कॉस्ट। तो दोस्तों टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी 1000x माइनस 20 कांस्टेंट है, x का होता है x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर का होता है x क्यूब बाय 3 प्लस फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है 9000 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आ गई दोस्तों 1000x माइनस 10x स्क्वायर प्लस x क्यूब बाय में 3 प्लस 9000, ठीक है। अब एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं भाई? एवरेज कॉस्ट निकालते हैं टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट हमें x दे रखी है, तो भाई एवरेज कॉस्ट आ जाएगी 1000x डिवाइडेड बाय x माइनस 10x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस x क्यूब बाय 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 9000 डिवाइडेड बाय x। तो ये हो जाएगा 1000, x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 10x, x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 3, x से x कट जाएगा, 9000 डिवाइडेड बाय x। ये नीचे x ऐसे ही रहेगा क्योंकि ऊपर x है नहीं कटने के लिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम। चलिए दोस्तों, इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 2। तो भाई 12th क्वेश्चन जो है, देखिए जब भी मैं इस पेज को रखता हूँ आप इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को कॉपी भी कर सकते हैं, और आपको इन क्वेश्चन पेपर का भी वो चाहिए PDF तो आप मेरी वेबसाइट को विज़िट ज़रूर करिएगा।
वेबसाइट पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट इज, MC दे रखा है 4 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग टोटल एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन इफ द टोटल कॉस्ट इज जीरो एट जीरो लेवल इज ₹100। चलिए भाई देखते हैं क्या है। मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है हमें कितनी, 4 माइनस में 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई इंटीग्रेशन अगर हम कर देंगे मार्जिनल कॉस्ट का, ऐड कर देंगे फिक्स कॉस्ट, तो आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 4 माइनस में 2x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है प्लस फिक्स कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 4 का इंटीग्रेशन 4x, 2x का इंटीग्रेशन 2, कांस्टेंट है x का एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, चलिए तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 कट गया, प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस फिक्स कॉस्ट। हमें गिवन है कि ज़ीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर कितनी टोटल कॉस्ट है, 100 रुपये है। तो भाई जब कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रही फिर भी टोटल कॉस्ट हमारी 100 रुपये है, इसका मतलब जो 100 रुपये है ये फिक्स्ड है। ठीक है, ज़ीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर जो भी कॉस्ट लगती है वो फिक्स कॉस्ट होती है। तो मैंने यहाँ पर फिक्स कॉस्ट काट के क्या लिख देना है, 100 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों टोटल कॉस्ट आ गई हमारी ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस में 100। अब एवरेज कॉस्ट आप निकाल ही सकते हैं, एवरेज कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। तो 4x डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 100 डिवाइडेड बाय एक्स। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 4 माइनस में x प्लस ये क्या था, ये एक्स क्यूब था दोस्तों। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बाय में 3 प्लस 100 डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये आ गई हमारी एवरेज कॉस्ट और ये थी हमारी टोटल कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 अब करेंगे। इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। पेज नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 13। तो भाई क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ए फर्म नोज दैट द डिमांड फंक्शन for one of its product is linear. It also knows that it can sell 1400 unit when price is ₹4 per unit and it can sell 1800 unit at price units at a price of ₹2 per unit. Find the demand function. तो भाई अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक बार आप और पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ। आप नोट डाउन भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, जब भी डिमांड फंक्शन लीनियर होता है, जब भी डिमांड फंक्शन फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज लीनियर, तो जब भी डिमांड फंक्शन लीनियर होता है तो हमें एक लेट कर लेना होता है डिमांड फंक्शन। सिंस द डिमांड फंक्शन इज लीनियर, सिंस द डिमांड फंक्शन is linear, let it be given by
P इज इक्वल टू A प्लस बी एक्स, जहाँ पर जो P होता है वो होता है प्राइस पर यूनिट और जो X होता है वो होता है क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो यहाँ पर दो सिचुएशन दे रखी है। दो सिचुएशन ये है कि इट ऑल्सो नोज दैट इट कैन सेल 1400 यूनिट, मतलब X एक तो है 1400, तो 1400 B आएगा, A ऐसे का ऐसा रहेगा जब प्राइस जो है 4 रुपये पर यूनिट है, और 1800 B A ऐसे ही जब प्राइस 2 रुपये पर यूनिट है। तो दोस्तों ये दो इक्वेशन बन जाएंगे यहाँ पर हमारे से। ठीक है, अब इक्वेशन बन गई है, अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो माइनस 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 A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1400 माइनस 1800 है, 1400 माइनस 1800 है, तो आ जाएगा 400 B, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू प्लस का 2, तो B इज इक्वल टू 2 बाय में माइनस का 400। ठीक है, तो B की वैल्यू आ गई दोस्तों 1 बाय में 200, वो भी नेगेटिव। ठीक है, अब B की वैल्यू इसमें रख देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो भाई A प्लस में 1400 इंटू में माइनस का 1 बाय 200 इज इक्वल टू 4, 200 से 1400 काट देंगे 7 आ जाएगा, तो भाई 7 इंटू में 1 माइनस 7 उधर जाके प्लस हो जाएगा, A इज इक्वल टू 4 प्लस में 7, तो A क्या आ गया दोस्तों, A आ गया 11। ठीक है, A आ गया हमारा 11। अब भाई A 11 आ चुका है, अब A और B की वैल्यू इस लीनियर इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा डिमांड फंक्शन आ जाएगा। Hence the demand function is P इज इक्वल टू A है 11 माइनस, क्योंकि B की वैल्यू माइनस में थी, माइनस X बाय में 200, माइनस X बाय में 200। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास डिमांड फंक्शन आ चुका है। ठीक है, चलिए, तो ये भाई डिमांड फंक्शन हो गया हमारा। अब ये पहला पार्ट सॉल्व हुआ है, क्योंकि पहले पार्ट में निकालना था द डिमांड फंक्शन, फाइंड द डिमांड फंक्शन। सेकंड में निकालना है टोटल रेवेन्यू फंक्शन। तो भाई डिमांड फंक्शन आ गया हमारा P इज इक्वल टू 11 माइनस में X बाय में 200। ठीक है, अब मैं इसको अगले पेज पर लिख रहा हूँ, पेज नंबर 4। डिमांड फंक्शन आया था P इज इक्वल टू 11 माइनस में X बाय में 200। अब सेकंड पार्ट निकालने वाले हैं हम। सेकंड पार्ट कहता है द टोटल रेवेन्यू फंक्शन। इट मीन्स TR। TR क्या होता है भाई, TR होता है P इंटू में X, प्राइस इंटू में क्वांटिटी। तो भाई प्राइस तो हमें दे रखा है, ये प्राइस ही तो है, P इज इक्वल टू का मतलब प्राइस होता है। अब इसको X से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो TR इज इक्वल टू PX, दैट मीन्स X ब्रैकेट 11 माइनस में X बाय में 200, इट मीन्स 11X माइनस में X स्क्वायर बाय में 200। तो भाई ये आ गया टोटल रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है, तीसरा क्या निकालना था, तीसरा निकालना था दोस्तों द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। तो भाई मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन कैसे निकलेगा, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन निकलेगा डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू फंक्शन। तो भाई MR इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 11x माइनस में x स्क्वायर बाय में 200। 11x का डेरिवेटिव 11 होगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, अपॉन में 200 पहले से था, 2 से ये 200 कट जाएगा, अब बच जाएगा 100। ठीक है, तो दोस्तों ये आ गया 11 माइनस में x बाय में 100 इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। 11 माइनस में x बाय में 100। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसमें है मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। चलिए दोस्तों,
देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब इसके क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन कहता है कि ए मोनोपोलिस्ट डिमांड फंक्शन। मोनोपोलिस्ट का मतलब होता है कि प्राइस चाहे कितना भी हो जाए, ठीक है, प्राइस चाहे कितना भी हो जाए, डिमांड जरूर होनी है, ठीक है। मोनोपोलिस्ट का मतलब, मोनोपोलिस्ट एक मार्केट होती है, मोनोपोलिस्ट एक मार्केट होती है। जैसे कि जो विद्युत विभाग है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है हमारा, तो चाहे वो प्राइस बढ़ाए चाहे घटाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने बिजली लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना अभी काम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही गैस सिलेंडर जो है, गैस सिलेंडर या गैस पाइपलाइन आप कह सकते हैं, ठीक है, वो भी एक मोनोपोलिस्ट ही है, क्योंकि देने वाला एक ही है और लेने वाले बहुत सारे, ठीक है। चलिए दोस्तों, ए मोनोपोलिस्ट डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 300 माइनस 5x। तो भाई क्वेश्चन नंबर है 14, P इज इक्वल टू 300 माइनस 5x। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। तो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो भाई टोटल रेवेन्यू जो होता है वो होता है प्राइस इंटू में x, ठीक है। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ x से, x इंटू में 300 माइनस 5x। तो टोटल रेवेन्यू आ गया दोस्तों 300x माइनस में 5x स्क्वायर। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू। इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ 300x माइनस में 5x स्क्वायर, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ गया? 300x का डेरिवेटिव हो जाएगा 300 और 5x 5 इंटू में 2x, ठीक है। 5 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x। तो मार्जिनल रेवेन्यू आ गया हमारा 300 माइनस में 10x, ठीक है। ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। दूसरी चीज़ क्या निकालनी थी? दूसरी चीज़ हमने निकालनी थी एट व्हाट प्राइस इज अ मार्जिनल रेवेन्यू इज ज़ीरो। भाई कितने प्राइस पर मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो होगा, ठीक है, कितने प्राइस पर मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, मार्जिनल रेवेन्यू तो आ गया ये, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू आ गया हमारा ये। अब हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है एट व्हाट प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू विल बी ज़ीरो। तो MR इक्वल टू ज़ीरो रख देते हैं। 300 माइनस में 10x इक्वल टू ज़ीरो। 300 इज इक्वल टू 10x, देन x इज इक्वल टू 30। तो ये तो क्वांटिटी आई, ये क्वांटिटी आई हुई 30 क्वांटिटी पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। बट प्राइस पूछा है हमसे प्राइस पूछा गया है। तो P इज इक्वल टू 300 माइनस 5x था। तो P इज इक्वल टू 300 माइनस 5 इंटू में 30। P इज इक्वल टू 300 माइनस में 150। तो P इज इक्वल टू 150। भाई 100 प्राइस 150 पे जो मार्जिनल प्राइस जब 150 होगा तब मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। 150 प्राइस पर मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना आ गया होगा समझ में आपके। दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा आपकी, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर ये शायद 5 था, पेज नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 15। तो भाई क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 आप पढ़ सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय।
भाई टोटल रेवेन्यू दे रखा है 200 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 5, 200 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 5। क्वेश्चन नंबर 15, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 200 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 5। अब भाई निकालना क्या है, कहता है द एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू एट एक्स इज इक्वल टू 25। तो भाई जब टोटल रेवेन्यू हमें दे ही रखा है तो एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5x। तो एवरेज रेवेन्यू क्या आ गया, 200 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स बाय 5। ठीक है दोस्तों, अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है, डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 200 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 5। तो एम आर इज इक्वल टू 0 प्लस 2x बाय 5, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। तो एम आर आ गया बेटा 2x बाय 5। अब एम आर एट एक्स इज इक्वल टू 25 निकालना था भाई, एम आर एट एक्स इज इक्वल टू 25। तो 2 इन 2 में 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 5 दूनी 10। ठीक है, ये आ गया भाई 10 रुपये। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा जब x 25 होगा, ये होगा 10 रुपीज़। ठीक है, इतना समझ में आ गया दोस्तों। ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। कहते हैं द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन फॉर ए मोनोपोलिस्ट इफ द डिमांड फंक्शन इज दिस। तो भाई मार्जिनल रेवेन्यू दे रखा है, ठीक है, हमने फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, डिमांड फंक्शन हमें दे रखा है, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन हमें निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 7 डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन हमें गिवन है, वो है x इज इक्वल टू 20 माइनस में 10p। तो सबसे पहले p की वैल्यू निकाल लीजिए। डिमांड फंक्शन एक्चुअल में p की वैल्यू में होता है, तो भाई क्या होगा, 10p को हम इधर उठा लाएंगे, 10p हो गया पॉजिटिव, 20 माइनस में x हो गया, भाई x उधर चला गया तो 20 माइनस x हो गया। तो p इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 10 माइनस x डिवाइडेड बाय 10। ये जो 10 जो है डिवाइड में चला गया, दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया। तो p आ गया दोस्तों 2 माइनस में x बाय 10। तो p जो होता है वो होता है प्राइस। अब टोटल रेवेन्यू अगर निकालना चाहे तो हम कैसे निकलेगा, प्राइस इंटू में x इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। तो भाई टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, प्राइस तो हमें दे रखा है, प्राइस है 2 माइनस में x बाय में 10। अब भाई x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो TR आ जाएगा। तो TR इज इक्वल टू 2x माइनस में x स्क्वायर बाय 10। अब अगर हम डेरिवेटिव कर दें TR का तो क्या आ जाता है, MR आ जाता है। तो भाई MR इज इक्वल टू D बाय DX, मतलब डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 10। तो MR इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव होता है 2, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x अपॉन में 10। देन MR इज इक्वल टू 2 माइनस में x बाय में 5। भाई 2 से 10 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x बाय 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में आपके। चलिए अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुके हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 8। ठीक है, 17 क्या था, इट इज नोन दैट मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। देखिए मैं दिखा देता हूँ,
कहता है इट इज नोन दैट मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन बाय दिस, फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन एंड डिमांड फंक्शन। ठीक है, ठीक है भाई, मार्जिनल रेवेन्यू दे रखा है 10 माइनस में 5x स्क्वायर। टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। तो भाई टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 माइनस में 5x स्क्वायर। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 10 का इंटीग्रेशन 10x, 5x स्क्वायर का, 5 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का x की पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, x की पावर 3 अपॉन 3। तो ये आ गया भाई हमारा टोटल रेवेन्यू। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अभी टोटल रेवेन्यू आ गया हमारा। देखिए यहाँ पर क्या है, के और आ जाता है, तो के लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो फिक्स्ड तो होता ही नहीं है कि भाई रेवेन्यू भी फिक्स होगा। आप एक बात सोचिए कि आप एक दुकानदार हैं, खुद सोचिए कि आप एक दुकानदार हैं, क्या आपको बिना सामान को बेचे पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब फिक्स्ड रेवेन्यू तो होता ही नहीं है, बट फिक्स्ड कॉस्ट जरूर होती है। भाई फिक्स कॉस्ट मैं बता ही चुका हूँ क्या होती है। भाई आप दुकानदार हैं तो आपकी लागत तो लगेगी ना, चाहे सामान बिके चाहे ना बिके, आपको रेंट तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है भाई, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन चल रहा है तो कई व्यापारी भाई जो हैं वो बंद है दुकान, ठीक है, उनकी शॉप जो है वो बंद है, फिर भी रेंट दे रहे हैं। तो ये तो फिक्स कॉस्ट है, चाहे पैसा आए चाहे सामान बिके चाहे ना बिके, बट ये तो कॉस्ट लगनी ही लगनी है। बट अभी जैसे सामान नहीं बिक रहा क्योंकि दुकान ही बंद है, तो रेवेन्यू आ रहा है क्या? रेवेन्यू बिल्कुल भी नहीं आ रहा। रेवेन्यू नहीं आ रहा तो इसका मतलब कोई भी फिक्स्ड रेवेन्यू होता ही नहीं है। तो यहाँ पर कोई फिक्स रेवेन्यू लगाने की आपने ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं 0 लगा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो भाई टोटल रेवेन्यू आ गए। अब इसने पूछा था रेवेन्यू फंक्शन एंड द डिमांड फंक्शन, तो आपको पता होगा कि टोटल रेवेन्यू P इंटू में x होता है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? P इंटू में x। तो भाई Px हमारा 10x माइनस में 5x क्यूब बाय 3 है। तो अगर मुझे P निकालना है, P मतलब डिमांड फंक्शन, तो क्या होगा? 10x अपॉन में x, ये x जो है ये वाला इसके नीचे आ जाएगा दोनों के, माइनस 5x क्यूब बाय में 3x। तो x से x कट गया ये वाला, और x से यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। तो भाई 10 माइनस में 5x स्क्वायर बाय 3, ये हो गया भाई हमारा क्या? डिमांड फंक्शन। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपने इसकी PDF चाहिए तो वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें, जो कि है गुरु मंत्रा rohini.com। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज गिवन बाय, फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन एंड डिमांड फंक्शन। तो दोस्तों बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 जैसा। तो क्वेश्चन भी सेम है, तो ये सिर्फ रिपीट हुआ होगा, इस वजह से यहाँ पर दोनों में एक साथ लिखा है, एक जैसा लिखा है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सेम है।
क्वेश्चन नंबर 19 करा देता हूँ। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका इसका आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कहता है द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग टोटल रेवेन्यू फंक्शन एंड द डिमांड फंक्शन। तो भाई 6 डिवाइडेड बाय x प्लस में 2 का होल स्क्वायर है प्लस में 5 है। ये सिर्फ मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको इंटीग्रेशन करने में कोई इशू ना आए। मार्जिनल रेवेन्यू दे रखा है 6 डिवाइडेड बाय x प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5। तो टोटल रेवेन्यू जो होता है, टोटल रेवेन्यू होता है इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। तो भाई टोटल रेवेन्यू जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 6 x प्लस 2 को हम ऊपर ले जाते हैं, x प्लस 2 की पावर -2 हो जाएगी प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन करना है भाई। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 6 कांस्टेंट है, x की पावर -2 है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस में 1। x की पावर -2 है तो x प्लस में 2 की पावर -2 प्लस में 1 अपॉन में -2 प्लस में 1। ठीक है, 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x। तो भाई टोटल रेवेन्यू जो आया, टोटल रेवेन्यू आया 6 ब्रैकेट x प्लस में 2 की पावर -1 अपॉन में -1 प्लस 5x। तो भाई टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू माइनस में 6 डिवाइडेड बाय x प्लस में 2 प्लस 5x। ठीक है दोस्तों, तो भाई टोटल रेवेन्यू आ चुका है। भाई नीचे कैसे आया, पावर -1 थी तो नीचे ले आए तो +1 हो गई, और ये -1 था ये मैंने यहाँ पर लगा दिया प्लस 5x। तो टोटल रेवेन्यू तो आ गया। अब हमें डिमांड फंक्शन भी निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, डिमांड फंक्शन भी निकालना है। ठीक है, चलिए दोस्तों डिमांड फंक्शन निकालते हैं। देखिए टोटल रेवेन्यू क्या होता है, डिमांड फंक्शन देखते पहले। टोटल रेवेन्यू जो होता है वो होता है px। ठीक है, तो px के बराबर 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 वो भी माइनस का प्लस 5x। तो p कैसे आएगा, p मतलब जो डिमांड फंक्शन होता है वो p से डिनोट करा जाता है। p कैसे आएगा, 6 डिवाइडेड बाय ये x नीचे आ जाएगा, इसके x प्लस में 2 माइनस का था प्लस 5x डिवाइडेड बाय x। तो p इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय x ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस 5। ये आ गया आपका डिमांड फंक्शन। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में आपके। अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 पे प्रोसीड करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट इज दिस, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग टोटल रेवेन्यू फंक्शन एंड द डिमांड फंक्शन। तो दोस्तों बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है कि हमें MR दे रखा है, MR दे रखा है 4 डिवाइडेड बाय 2x प्लस में 3 का होल स्क्वायर माइनस में 1। 4 डिवाइडेड बाय 2x प्लस में 3 का होल स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है,
तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि टोटल रेवेन्यू निकालना है। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 2x प्लस में 3 की पावर -2 माइनस में 1 का इंटीग्रेशन। तो टोटल रेवेन्यू क्या आएगा, 4 2x प्लस में 3 की पावर -2 प्लस में 1 अपॉन में -2 प्लस में 1, माइनस में 1 का इंटीग्रेशन होता है x। ठीक है, अब एक बात और मैं बता दूं, ये x तो नहीं था, x की पावर हमने n करके ही इसको सॉल्व करा है, बट ये x नहीं है। अब जो चीज़ x नहीं होती, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो चीज़ x नहीं होती इंटीग्रेशन में, ठीक है, उसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं। जिसको हमने x माना है, हमने x किसको माना है, 2x प्लस 3 को x माना है, तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव आएगा 2x का 2 और 3 का 0, ओवरऑल 2 आ गया। तो 2 जो है वो डिवाइड में लगा देंगे, तो टोटल रेवेन्यू आ गया। इस 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 ब्रैकेट 2x प्लस में 3 की पावर -1 अपॉन में -1 माइनस में x। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस में 3 माइनस में वो भी माइनस में x। ठीक है, तो भाई टोटल रेवेन्यू आ गया ये। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में। अब टोटल रेवेन्यू जब ये आ ही गया है तो अब डिमांड फंक्शन की बात कर लेते हैं। भाई टोटल रेवेन्यू जो होता है वो px होता है और डिमांड फंक्शन को हम p से डिनोट करते हैं। px इज इक्वल टू -2 बाय में 2x प्लस में 3 माइनस में x, तो x डिवाइड में चला जाएगा, तो p इज इक्वल टू -2 बाय में x यहाँ आ गया 2x प्लस में 3 माइनस x बाय में x, तो p इज इक्वल टू -2 बाय में x 2x प्लस में 3 माइनस 1, x से x कट जाएगा तो -1 आ गया। ये आ गया डिमांड फंक्शन, ये आपका टोटल रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया है आपके। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। पेज नंबर 11। भाई 21 में अब टॉपिक चेंज हो गया है। 21 कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसके पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस में dx बाय में dp इंटू में p बाय में x, माइनस में dx बाय में dp इंटू में p बाय में x। ठीक है, ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें तो प्लस में dx बाय में dp इंटू में p बाय x। भाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला प्लस होता है क्योंकि उसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड में। ठीक है, सप्लाई में बेसिकली। और डिमांड में क्या होता है, डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है कि अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड घट जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस और प्लस का फ़र्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है कहता है डिटरमाइन द पॉइंट elasticity of demand at p is equal to 3 when the demand function is given by this. Demand function is given by this. भाई डिमांड फंक्शन दे रखा है x is equal to 25 minus 3p minus p square. x is equal to 25 minus 3p minus p square. तो x का डेरिवेटिव कर देंगे, क्या आ जाएगा, dx बाय में dp आ जाएगा। 25 का डेरिवेटिव 0, 3p का डेरिवेटिव 3 कॉन्स्टेंट है p का 1 और p स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p। ठीक है, तो dx बाय dp जो आया वो आया, माइनस कॉमन ले लीजिए, 3 माइनस में 2p।
ठीक है, 3 माइनस में 2p। अब एक फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, फॉर्मूले में पुट कर देंगे dx/dp हमारा ये आया है, तो माइनस का फॉर्मूला है और माइनस का ही ये आया भाई, माइनस में 3 प्लस हो जाएगा दोस्तों, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 3 प्लस में 2p, ठीक है, इनटू में p/x, इनटू में p/x, तो ED इज इक्वल टू 3 प्लस में 2p, माइनस माइनस प्लस हो गया, इनटू में p जो है हमें गिवन है पहले से, p हमें गिवन है पहले से, p इज इक्वल टू 3 रुपीज़, ठीक है, p हमें गिवन है, तो 3 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 25 माइनस 3p माइनस p स्क्वायर, 25 माइनस 3p माइनस p स्क्वायर, p की वैल्यू सारी जगह पर डाल देते हैं, ED इज इक्वल टू 3 इंटू में 2 इंटू में 3 प्लस में था, 3 प्लस में 2 इंटू में 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 3 इंटू में 3 माइनस में 3 का स्क्वायर, तो 3 दूनी 6 और 3 9, तो 9 इंटू में 3 अपॉन में भाई कितना आएगा ये, 9 और 9 18 लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 18 लेस करने के बाद 7 आ गया भाई, ठीक है, तो 9 × 27 डिवाइडेड बाय 7, 27 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ गया आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 27 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इफ N1 एंड N2 बी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लॉज, ठीक है, P इज इक्वल टू ई की पावर x और P इज इक्वल टू ई की पावर x बाय में x, भाई N1 के लिए e की पावर x है और N2 के लिए e की पावर x बाय x है रिस्पेक्टिवली, शो दैट N1 और N2 इज इक्वल टू N2 माइनस N1। तो भाई सबसे पहली बात, दो चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है, एक फंक्शन है p इज इक्वल टू ई की पावर x और एक फंक्शन है p इज इक्वल टू ई की पावर x बाय में x। अब दोस्तों देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लगाना है dx बाय dp इंटू में p बाय x, dx बाय dp इंटू में p बाय x, तो भाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसको हमने n2 से डिनोट करा है, इसको हमने n1 से डिनोट करा है, ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, p का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dp बाय dx हो जाएगा, इज इक्वल टू ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x ही होता है, बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल चाहिए। अब रेसिप्रोकल चाहिए तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, dx बाय dp इज इक्वल टू 1 बाय ई की पावर x, रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। अब फॉर्मूले में डाल देते हैं, फॉर्मूले में डाल देते हैं भाई, तो ES इज इक्वल टू, इट मीन्स N1 इज इक्वल टू 1 बाय ई की पावर x इंटू p बाय x, p की वैल्यू क्या थी दोस्तों, p की वैल्यू थी e की पावर x अपॉन में x, e की पावर x अपॉन में x, भाई e की पावर x से e की पावर x कट गया, तो क्या बच गया, 1 बाय x बच गया, मतलब की बात n1 क्या आया, n1 आया 1 बाय x, ठीक है। अब यहाँ पर p जो है, यहाँ पर p था e की पावर x बाय में x, अब p का डेरिवेटिव करेंगे dp बाय dx इज इक्वल टू p बाय q वाला रूल लगाना पड़ेगा, x स्क्वायर नीचे x ऊपर चला गया, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस e की पावर x को छोड़ देंगे 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो ये रूल मैं
सिंपल डेरिवेटिव में सिखा चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए, क्योंकि यहाँ पर हर स्टेप पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, चलिए e की पावर x कॉमन ले लेते हैं। e की पावर x कॉमन ले लिया तो बच गया x माइनस में 1 और अपॉन में x स्क्वायर, x माइनस में 1 अपॉन में x स्क्वायर। अब हम फॉर्मूले में डाल देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, मतलब n2 निकालना है, n2 निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, x स्क्वायर ऊपर और e की पावर x और x माइनस में 1 नीचे, इंटू p बाय x। p की वैल्यू क्या थी दोस्तों? p की वैल्यू थी e की पावर x बाय x, और यहाँ पर फॉर्मूले का भी x है तो एक x और लग जाएगा। तो भाई e की पावर x से e की पावर x कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो n2 क्या आ गया? n2 आ गया 1 बाय x माइनस में 1। n2 क्या आ गया? 1 बाय x माइनस में 1। ठीक है, अब इसको अगले पेज पर ले जाते हैं। n1 आया था 1 बाय x और n2 आया था 1 बाय x माइनस 1। पेज नंबर 13। n1 आया 1 बाय x और n2 आया 1 बाय x माइनस में 1। टू प्रूफ क्या करना था? प्रूफ करना था कि n1 इंटू n2 इज इक्वल टू n2 माइनस n1, n1 इंटू n2 इज इक्वल टू n2 माइनस n1। तो 1 बाय x इंटू में 1 बाय x माइनस में 1 इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस में 1 माइनस में 1 बाय x। तो भाई ये क्या आ गया? ये आ गया x ब्रैकेट x माइनस में 1, x उधर चला जाएगा माइनस में x माइनस में 1 अपॉन में x माइनस में 1। ये हो गया भाई x माइनस को अंदर डाल देते हैं, माइनस x प्लस में 1 हो जाएगा अपॉन में x इंटू में x माइनस में 1। x से x कट गया, 1 बाय x माइनस में 1 ये था इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस में 1 ये हो गया। हैंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 14 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? 23 कहता है गिवन द डिमांड फंक्शन Q इज इक्वल टू 750 माइनस में x p स्क्वायर माइनस में 6p, 750 माइनस p स्क्वायर माइनस 6p, फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इज इक्वल टू 20। तो भाई Q जो है यहाँ पर x की ही तरह है, यहाँ पर क्वांटिटी को Q लिया है, मैं x ले लेता हूँ, 750 माइनस में p स्क्वायर माइनस में 6p, डेरिवेटिव कर देते हैं dx बाय में dp, 750 का 0, p स्क्वायर का 2p और 6p का 6। ठीक है, तो ये आ गया भाई डेरिवेटिव। ठीक है दोस्तों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है माइनस में dx बाय में dp इंटू में p बाय x। ठीक है, तो ईडी में अब डाल देते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस फॉर्मूले का भी है, माइनस कॉमन भी लिया, 2p प्लस 6 हो गया इनटू p डिवाइडेड बाय x। x की वैल्यू थी 750 माइनस में p स्क्वायर माइनस में 6p। ठीक है, x की वैल्यू ये थी, ये मैंने यहाँ पर डाल दिए, प्लस हो जाएगा। p हमें यहाँ पर गिवन है, p 20 गिवन है भाई, तो 2 इंटू में 20 प्लस में 6 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 750 माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू में 20। ठीक है, तो 20 दूनी 40 और 6 46 इंटू में 20 डिवाइडेड बाय 750 माइनस 400 कितना हुआ? 350 हो गया। 350 में से 120 और लेस कर देते हैं, 350 में से 120 आप लेस करेंगे तो 230 आ जाएगा, 230। ठीक है, कितना आ गया? 230 आ गया। अब 46 दूनी 92, 92 920 और 230 नीचे, 23 चौके 4 आ गया भाई।
ठीक है दोस्तों, कितना आ गया, 4 आ गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गई हमारी, 4 आ गई। ठीक है दोस्तों, इतना आप करिए, फिर अगले क्वेश्चन को करेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 पर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 फंक्शंस, वन इज डिमांड फंक्शन एंड अदर इज सप्लाई फंक्शन। चलो, पहला जो है डिमांड फंक्शन है और दूसरा जो है सप्लाई फंक्शन है। डिटरमाइन विच वन इज डिमांड फंक्शन एंड विच वन इज सप्लाई फंक्शन। अच्छा, हमें बता नहीं रखा कि कौन सा डिमांड फंक्शन है और कौन सा सप्लाई फंक्शन है। ठीक है, वेयर पी इज, देखो 2 फंक्शन दे रखे हैं पी और एक्स में। ठीक है, वेयर पी इज द प्राइस पर यूनिट एंड एक्स इज द क्वांटिटी। ऑल्सो डिटरमाइन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो भाई क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि हमने बताना है डिमांड फंक्शन कौन सा है और सप्लाई फंक्शन कौन सा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आप नोट कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए भाई करते हैं सॉल्व, पेज नंबर 15। तो दोस्तों लेट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 था, लेट कर लेते हैं डिमांड फंक्शन जो है वो p इज इक्वल टू अंडर द रूट 100 माइनस में एक्स स्क्वायर है। p इज इक्वल टू अंडर द रूट 100 माइनस में एक्स स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को इधर उठा लाएंगे, प्लस हो जाएगा और 100 माइनस पी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से इस पर रूट डल जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर द रूट 100 माइनस में पी स्क्वायर। ठीक है, 100 माइनस में पी स्क्वायर, तो ये डिमांड फंक्शन आ गया। भाई इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि डिमांड और सप्लाई दोनों की दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो भाई एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू सप्लाई फंक्शन। तो जब हमने डिमांड फंक्शन इसको माना है 100 माइनस में पी स्क्वायर, तो सप्लाई फंक्शन तो दूसरे वाला होगा ही 2p माइनस में 10, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये 100 माइनस में पी स्क्वायर हो गया, रूट हट गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4p स्क्वायर प्लस में 100 माइनस में 2ab, 2ab का हो जाएगा 4 इंटू में 40p। ठीक है, तो ये हो गया
स्क्वायरिंग बोथ साइड। भाई इसमें फॉर्मूला लगा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का, और इसका रूट सिंपल हट गया। अब भाई 4p स्क्वायर यहाँ पर है, p स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 100 को उधर ले जाएंगे तो भाई यहाँ पे प्लस का 100 पहले से था, ये 100 उधर गया तो माइनस का 100 हो गया, और माइनस 40 पहले से था। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 0 बचा। तो 0 इज इक्वल टू 5p स्क्वायर माइनस में 40p। ठीक है, अब क्या करेंगे, 40p को इधर उठा लाएंगे, 40p इज इक्वल टू 5p स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अब होगा क्या, p निकालना है हमने, तो 5 डिवाइड में ले जाएंगे, 40p अपॉन में 5p। भाई एक तो p ले गए, यहाँ पे 2 p थे, एक तो p ले गए और एक 5 भी ले गए, तो p से p कैंसिल आउट हो गया, 5 से 8 40, तो p इज इक्वल टू 8 आ गया। भाई p इज इक्वल टू 8 आ गया। भाई 8 रुपये प्राइस पर डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन इक्विलिब्रियम में होंगे। कितने प्राइस पर, 8 रुपये प्राइस पर। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में। तो अब जब प्राइस आ ही गया है, अब जब प्राइस हमारे पास आ ही गया है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी निकाल लेते हैं। ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगले पेज पर ले चलते हैं इस क्वेश्चन को, पेज नंबर 16। डिमांड फंक्शन p इज इक्वल टू अंडर द रूट, सॉरी x इज इक्वल टू अंडर द रूट x इज इक्वल टू अंडर द रूट 100 माइनस में p स्क्वायर, 100 माइनस में p स्क्वायर। अब डिमांड फंक्शन में अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस में dx बाय में dp इंटू में p बाय x। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं यहाँ पर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द, सॉरी 100 माइनस में p स्क्वायर का स्क्वायर, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस में p स्क्वायर। अब डेरिवेटिव करेंगे तो x स्क्वायर का पहले तो होगा 2x, और फिर x का होगा dx बाय में dp। ठीक है, क्योंकि x जो है वो p नहीं है, यहाँ पर p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा है मैंने। 100 का हो जाएगा 0 और 2p स्क्वायर का हो जाएगा 2p। तो भाई dx बाय में dp क्या आ गया दोस्तों, dx बाय में dp आ गया माइनस में 2p अपॉन में 2x। तो dx बाय में dp आ गया हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस p बाय x। ठीक है, dx बाय dp आ गया माइनस p बाय x। अब करना क्या है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल देनी है। तो देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू dx बाय dp क्या आया, माइनस में p बाय x, इनटू में क्या है, इनटू में p बाय x है। ठीक है, इनटू में क्या है, इनटू में p बाय x है। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद अब देखिए p स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है, p स्क्वायर, और x की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू क्या है, देखिए ये आया p स्क्वायर बाय x स्क्वायर, p स्क्वायर बाय x स्क्वायर। ठीक है, अब भाई अगर हम x स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, हमें p तो पता है, p 8 है हमारा, पिछले पेज पर हमने निकाला था। तो भाई 8 का स्क्वायर और x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 100 माइनस में p स्क्वायर। देखिए यहाँ से मैंने ये वैल्यू डाली है 100 माइनस में p स्क्वायर। तो भाई 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस में 8 स्क्वायर, 64 अपॉन में 36, 64 अपॉन में 36। अब इसे हम काट देंगे, 12 या 36 और 12 से नहीं कटेगा। ठीक है,
किससे कटेगा ये, 9 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 9 36 और 4 16 चौके 64, 16 बाय में 9 आ गया भाई, 16 बाय में 9 आ गया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी हमें निकालनी है, तो सप्लाई फंक्शन से निकलेगी वो, ठीक है, किससे निकलेगी, सप्लाई फंक्शन से। तो भाई सप्लाई फंक्शन क्या है, सप्लाई फंक्शन था x इज इक्वल टू 2p माइनस में 10, तो dx बाय dp इज इक्वल टू 2p का डेरिवेटिव 2 और 10 का 0। सप्लाई फंक्शन में es क्या होता है, es होता है dx बाय dp इंटू में p बाय x, ठीक है। अब भाई dx बाय dp तो आ गया, ठीक है दोस्तों। es इज इक्वल टू 2 इंटू में p क्या है, p 8 था और x क्या था, x था हमारा 100 माइनस में p स्क्वायर, तो es इज इक्वल टू 2 इंटू में 8 अपॉन में 100 माइनस में 8 का स्क्वायर, तो 16 अपॉन में 36, 16 अपॉन में 36। तो भाई कितने आएगा, 4 से कट जाएगा, 4 निम 36 और 4 चौके 16, 4 बाय में 9, 4 बाय में 9, ठीक है दोस्तों। जस्ट ए मिनट, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी दोस्तों, यहाँ पर रूट लगेगा, एक्स की वैल्यू चाहिए ना हमें यहाँ, तो सीधी सीधी तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, ये 6 आएगा और ये आ जाएगा 16, ठीक है। 16 डिवाइडेड बाय 6, 8 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या था, देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे जो था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, तो मैंने यहाँ पर सीधा एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल दी थी। बट इस केस में क्या है, यहाँ पर नीचे क्या है, यहाँ पर x है, p बाय x है, तो भाई x स्क्वायर की वैल्यू थी 100 माइनस में p स्क्वायर, तो x की वैल्यू थी अंडर द रूट 100 माइनस में p स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब भाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी आ चुका है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी आ चुका है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया जी, ठीक है। चलिए अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर कौन सा था, पेज नंबर था बेटा 17, अब पेज नंबर आएगा 18। क्वेश्चन नंबर 25, तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। द डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी इज गिवन बाय दिस, वेयर P and X आर द प्राइस एंड क्वांटिटी इन डिमांड रिस्पेक्टिवली। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर P is equal to 25 फॉर विच डिमांड एंड इलास्टिसिटी विल बी यूनिट। ओके, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं, x दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25 में, x इज इक्वल टू 20 माइनस में 2p माइनस में p स्क्वायर, 20 माइनस में 2p माइनस में p स्क्वायर, वेयर p एंड x आर द प्राइस एंड इलास्टिसिटी, वेयर p एंड x आर द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर p दे रखा है हमें 25 रुपीज़, तो dx बाय डी इज इक्वल टू 20 का 0, 2p का 2 और p स्क्वायर का 2p, ठीक है। तो dx बाय डी माइनस कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस 2p बच गया, तो ई डी का फॉर्मूला होता है माइनस में dx बाय डी इंटू में p बाय x, ठीक है। तो ई डी इज इक्वल टू माइनस में माइनस का 2 प्लस 2p इंटू में p हमारा 25 है अपॉन में x है हमारा 20 माइनस में 2p माइनस में p स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 प्लस में 2 इंटू में 25 और 25 अपॉन में 20 माइनस में 2 इंटू में 25 माइनस में 25 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने p की वैल्यू डाल दी है और कुछ भी नहीं करा है, p की वैल्यू डाली है। ठीक है, दोस्तों 25 नहीं है, ये 2.5 है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ा सा पढ़ने में, तो कोई इशू नहीं है, 2.5 ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2.5 है, 2.5। ठीक, तो 2.5 इंटू 2, 2.5 इंटू में 2 5 होता है, 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, 2.5 इंटू में 2 होता है 5 और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब ये भी 2.5 है इंटू 2.5 अपॉन में। अब भाई देखिए दोस्तों, 2.5 इंटू में 2 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और 2.5 का स्क्वायर कितना होता है, आपको देखो कैलकुलेटर अलाउ है तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। 2.5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2.5 इंटू इक्वल टू 6.25 प्लस में 5, तो 11.25 माइनस करना है हमने 20 में से, माइनस 20, तो भाई ये आ गया 8.75। तो दोस्तों देखिए, अब 8.75 से डिवाइड करना है 7 इंटू में 2.5 डिवाइडेड बाय 8.75, तो ये आ गया 2। कितना आ गया, 2 आ गया भाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी यहाँ पर कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गई, 2 आ गई भाई। अब कहता है, अब देखिए यहाँ पर क्या निकालना है हमने, साफ साफ बोला गया है कि वो प्राइस निकालिए जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 है, मतलब यूनिटी है। ठीक है, वो प्राइस निकालना है जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, यूनिटी है। ठीक है, कितनी है भाई, यूनिटी है। चलिए दोस्तों निकालते हैं, पेज नंबर 19। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्या दे रखा था, ये दे रखा था 2p 2 प्लस 2p 2 प्लस 2p इंटू में p बाय एक्स, p बाय एक्स, x क्या था बेटा हमारा 20 माइनस में 2p माइनस में p स्क्वायर। हमें p की वैल्यू निकालनी है जहां पर ed जो है वो 1 है, जहां पर ed जो है वो 1 है। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ नॉर्मली। 2p प्लस 2p स्क्वायर अपॉन में 20 माइनस में 2p माइनस में p स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2p प्लस में 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस में 2p माइनस में p स्क्वायर। ठीक है, तो भाई इस 2p को मैं इधर ले आऊँगा, ये हो जाएगा 4p। ठीक है, इस p स्क्वायर को भी इधर ले जाऊँगा तो हो जाएगा 3p स्क्वायर, और इस 20 को भी इधर ले आऊँगा तो माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो बेसिकली इक्वेशन बन गई 3p स्क्वायर प्लस 4p माइनस में 20 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से, जो कि होता है p इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो भाई a जो है ये है, b जो है ये है, और c जो है वो -20 है। ठीक है,
तो P इज इक्वल टू माइनस बी -4 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर मतलब 16 -4AC 4 इंटू में 20 80 हो गया, 80 इंटू में 3 240 प्लस हो जाएगा दोस्तों 240 क्योंकि माइनस का 20 था इसलिए प्लस हो जाएगा, अपॉन में 2 है 2 इंटू में 3 तो ये क्या आएगा, ये आएगा -4 और 240 प्लस में 16 240 प्लस में 16 तो 256 हो गया। 256 रूट होता है 16 का, -4 प्लस -16 अपॉन में 3 दूनी 6। ठीक है, तो एक तो -4 -16 तो एक वैल्यू तो आई P इज इक्वल टू -4 -16 -20 बाय में 6 और एक वैल्यू आई प्लस का 16 माइनस का 4 12 बाय में 6। ठीक है, तो माइनस में तो प्राइस हो ही नहीं सकता तो इसे नेग्लेक्ट कर दो और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी P इज इक्वल टू 2। देखिए जब प्राइस जो है वो 2 रुपये होगा तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 आएगी। ठीक है, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आएगी, 1 आएगी। दोस्तों ज़्यादा लंबी ना बन जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी बन रही है इस वजह से आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ही और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के भी, वो मैं आपको अगले पार्ट में दे दूंगा। ठीक है, तब तक आप इनको प्रैक्टिस जरूर करिए और आपको क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप वेबसाइट जरूर विजिट करिएगा। कोई इस चैनल पर नया है, नया स्टूडेंट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं अगली वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए जी, धन्यवाद।